जय श्री राम, नमस्कार, प्रातःकाल का वंदन, प्रणाम करता हूँ आपको। और आज का जो विषय है ना, उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं घर में गंदगी रखती हैं, साफ सफाई नहीं रखती। उन पुरुषों के लिए है जो घर में गंदगी करते हैं और उस घर में ना माँ लक्ष्मी वास कभी भी नहीं करती। तो आज के ब्लॉग में क्या खास है, धन की प्राप्ति कैसे हो, इन पैसों की प्राप्ति कैसे हो, इस पर सारा ब्लॉग बनने जा रहा है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लें, आज कर लें। और जो बेल आइकॉन घंटी का जो बटन है उसको भी दबाएं, उस पर ऑल कर दें, तो आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और भक्ति का प्रचार करें, जीवन में विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। और जो महिलाएं, जो पुरुष रात्रि में लेट सोते हैं या सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं, उनके लिए वह वीडियो खास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन में, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे से आप संसार की ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, मगर इतना भी महत्वपूर्ण है कि इंसान से महत्वपूर्ण है। तो ब्लॉग खास होने वाला है। चलते हैं। क्या करना चाहिए, महिलाएं प्रातःकाल देरी से उठती हैं, सोच लें शाम को कर लें, सुबह शाम को सोच लें, सुबह कर लें। रात्रि सोने से पहले सोच लें कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है प्रातःकाल। 5 बजे से पहले पहले 4:30 बजे महिलाओं को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पुरुषों को भी 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पुरुष पहले उठ जाएं, महिलाएं पहले उठ जाएं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास। करना क्या है आपको, प्रातःकाल प्रातःकाल उठ जाएं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे से शुरू हो जाता है, 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त। जब बड़ा तारा आपको दिखेगा आकाश में तो समझ लो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, मौसम खुशगवार हो जाता है। महिलाओं को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, प्रातःकाल उठते ही घर के बाहर आपको झाड़ू लगानी है, घर के रसोई में झाड़ू लगानी है, पूरे घर को साफ स्वच्छ कर देना है। और जहाँ आपने यह काम कर दिया प्रातःकाल, तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। फिर स्नान इत्यादि करने के बाद आपको पहला लोटा जल तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति आती है और घर में सारे कलेश दूर होते हैं। जो धन का अभाव है, वहाँ से आपको धन का जो अभाव है वो समाप्त हो जाता है। धन की लक्ष्मी माँ घर पर आनी शुरू हो जाती है। पुरुष को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप प्रातःकाल उठें, स्नान इत्यादि के बाद सीधा मंदिर की सफाई करें। कुछ योगा वगैरह करने के बाद मंदिर की सफाई करें और रोज हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। महिलाओं का इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, पुरुष के काम वह खुद ना कर अपने हाथ से करें तो बेहतर रहेगा। पुरुष के काम वो ना करें और महिलाएं अपने सारी साफ सफाई, तुलसी माता की पूजा, मंदिर में पूजा। मगर इस बात का ध्यान रखा, शुक्रवार के दिन आपको जो है पूजा अनिवार्य है, माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। घर में धन का लाभ होगा, संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। मगर इन बातों को आप विशेष तौर पर प्रातःकाल प्रतिदिन करते हैं, जो घर में आपकी परेशानियां चली धन के प्रति, जो धन आपको नहीं आ पा रहा है घर में और आप बहुत सारा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, धन की अभाव से आप ग्रसित हैं, तो आप यह उपाय प्रातःकाल जरूर करें। रात को सोने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि मैंने प्रातःकाल टाइम से उठना है, समय से उठना है और समय से उठ के अपनी दिनचर्या चालू करनी है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है प्रातःकाल, और शुक्रवार को विशेष तौर पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घर में धन लाभ होगा और माँ लक्ष्मी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगी। मगर इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, रात को तामसिक भोजनों का उपयोग ना करें। और इस बात का जरूर ध्यान दें कि रात को जो बचा हुआ आटा है, आपको घर में रोटी बना रहे तो उतना ही आटा आप यूज करें, उतना ही आटा आप गुदाई करें जितने घर में तुम्हारे लोग हैं और जितना खा रहे हैं। बाकी उसी आटे को सुबह के लिए मत रखें। ऐसा भी आप करते हैं, ऐसे भी धन लक्ष्मी घर से दूर होती है, माँ लक्ष्मी दूर होती है और घर में अकाल की स्थिति बढ़ जाती है, घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है, घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। ऐसा कार्य करते हैं। कहते हैं जो घर में ऐसे गुदा हुआ आटा फ्रीज में या आप घर में रखते हैं तो उसमें भूतों का डेरा हो जाता है। एक मरा हुआ व्यक्ति, एक मरा हुआ इंसान के बराबर आपने घर में व्यक्ति रख दिया होता है, जिससे घर में राक्षसों की उत्पत्ति होती है और घर में राक्षसों का वास होना शुरू हो जाता है। भोजन का अपमान ना करें। महिलाएं अन्नपूर्णा मंदिर में जाएं, पहले वहां हाथ जोड़ें कोई भी कार्य करने से पहले, उसके बाद भोजन सामग्री पर छुएं। सुबह नहाने के बाद, स्नान इत्यादि के बाद ही आपको अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा वह भी एक मंदिर ही है जहाँ से आपको उधर भोजन की व्यवस्था हो रही, तो वहाँ स्नान इत्यादि के बाद हाथ जोड़ के अन्नपूर्णा से तब आगे की कार्रवाई शुरू करें। महिलाएं इस बात का जरूर ध्यान दें कि शुक्रवार व सोमवार काली चींटियों को दाने डालने हैं आपने, चीनी के दाने, काली चींटियों को चीनी के दाने कम से कम 100 ग्राम चीनी जरूर डालने हैं रोज। ये सोमवार और शुक्रवार आपको यह उपाय करने हैं, जिससे घर में
जो समस्याएं ग्रसित हैं वो दूर होंगी। प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। आप वीरवार या रोज़ लगाएं, ये तो तस्वीर तो आप रोज़ लगा सकते हैं। एक प्रेमी जोड़े की तस्वीर पशु पक्षी की, जिसकी भी हो तस्वीर ज़रूर लगाएं। किसी का अपमान ना करें। आप अपमान करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। शक्ति पाठ का चयन करें, शक्ति पाठ का रोज करें। आप लक्ष्मी माता की आराधना रोज करें। घर में सुख शांति के लिए लक्ष्मी माता का स्रोत पढ़ें और जीवन में बाधाओं के लिए पुरुष जो है हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो घर में सुख शांति का वास बना रहता है, संकटों से मुक्ति मिलती है। और ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिवप्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, श्री ह्रीं 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 श्रीं फट स्वाहा प्रयोग विधि, इस मंत्र को आपने जाप करना है प्रतिदिन। धूप दीप पूजन नैवेद्य अर्पित करके इन मंत्रों का आप 1.25 बार जाप करें, जिससे घर में सुख शांति का वास होता है, लक्ष्मी माता का आगमन होता है, चमत्कार प्रत्यक्ष आपके सामने रहेगा। मैंने आपको बताया ओम नमः विष्णुप्रियाय, ओम नमः शिवप्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीं 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 फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें और कोशिश करें कि 1.25 बार जाप कर दें। घर में सुख शांति का वास रहेगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी और कष्ट आपके दूर होंगे और धन की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।